अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग कोर्स के क्लास 8 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इसमें अकाउंटिंग साइकिल के जो फर्दर स्टेप है उसको हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करते हैं। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखें, लास्ट क्लास में ये एडजस्टमेंट हमने सीख लिया था। नीड फॉर एडजस्टमेंट ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। और ये एडजस्टमेंट इनकम, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे बनाते हैं, क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट, ये भी हम सीख चुके हैं। इसी तरीके से वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल क्रेडिट, ये एक एडजस्टमेंट थी, ये भी सीख चुके हैं। इसी तरीके से स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और स्टेशनरी क्रेडिट ये भी सीख चुके हैं। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि क्यों डेबिट किया गया, क्यों क्रेडिट किया गया। अब हमारा जो टारगेट है, देखें ये भी टारगेट अचीव हो गया। जनरल एंट्रीज भी सीख लिया, पोस्ट जनरल एंट्रीज टू अ लेजर अकाउंट भी सीख लिया हमने, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस भी सीख लिया, रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्रीज भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे क्रिएट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती है, उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये अगला अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप नंबर 6 है। अब देखें एडजस्टेड ट्रायल, ये ट्रायल बैलेंस हम पहले बनाना सीख चुके हैं। देखें ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एज इट इज़, ये हमने कॉपी किया, ये हमने ट्रायल बैलेंस, ये देखें ये ट्रायल बैलेंस जो बना हुआ है यही एज इट इज़ हमने इधर कॉपी कर दिया हमने। ठीक है, ये कॉपी कर दिया हमने। अच्छा, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है भाई। ये जो एडजस्टमेंट्स है, ये जो तीनों एडजस्टमेंट हमने लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, इन एडजस्टमेंट्स को हम ट्रायल बैलेंस में जब शामिल करेंगे तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो इन एडजस्टमेंट्स को जब हम ट्रायल बैलेंस में शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब कैसे शामिल करते हैं, देखें कैश है 40,000, कैश की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना एडजस्टमेंट नंबर 1 में है, ना एडजस्टमेंट नंबर 2 है में, ना 3 में। देखें कैश कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो कैश का बैलेंस एज इट इज़ रहेगा 40,000। कैपिटल की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इधर, तो कैपिटल का बैलेंस भी कितना है भाई, 50,000 एज इट इज़ रहेगा। देखिए कितना सिंपल है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना। फूड स्टॉल की भी कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है, तो फूड स्टॉल का भी बैलेंस एज इट इज़ रहेगा 10,000। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसकी एडजस्टमेंट देखें, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है, 1500 से डेबिट हुआ है, और इधर प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रहा है, देखिए $500 से। तो डेबिट तो ऐड हो सकते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट कभी भी आप इसमें ऐड नहीं होंगे। तो 500 का बैलेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस का 1500 का बैलेंस है, तो देखें 1500 हमने लिख दिया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रहा है 500 रुपये से, 500 रुपये से प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो 500 रुपये माइनस करेंगे तो ये बैलेंस पहुंच जाएगा 1,000 रुपये। कितना पहुंच जाएगा, 1,000 रुपये। तो ये एडजस्टमेंट हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट कर दी हमने। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रहा है, तो हमने माइनस कर दिया 500 रुपये से 1,000, और इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट देखिए यहाँ से यहाँ तक मौजूद नहीं है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट भी आप ओपन कर देंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट भी आपने ओपन कर दिया, 500 रुपये से डेबिट हो रहा है, तो देख लें ये डेबिट हो रहा है 500 रुपये से इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जहाँ पर माइनस करना है माइनस कर दिया, और जो अकाउंट ओपन नहीं हुआ उसको ओपन कर देंगे, तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो देखिए 500 से माइनस किया और 500 से ये इधर डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री है वेजेस एक्सपेंस डेबिट $100 रुपये से। तो वेजेस का देखें ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, वेजेस 2000 से, तो मज़ीद डेबिट और कर रहे हैं 100 रुपये से, तो 100 रुपये
और ऐड कर देंगे तो वेजेस एक्सपेंस जो बन जाएगा टोटल 2100 रुपये से। कितने से? 2100 रुपये से। और वेजेस पेबल देखें क्रेडिट हो रहा है, और वेजेस पेबल का अकाउंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वेजेस पेबल का अकाउंट आप ओपन कर देंगे। वेजेस पेबल क्रेडिट हो रहा है कितने से भाई? 100 रुपये से, तो 100 से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो रहा है। तो देखें डेबिट में हमने ऐड कर दिया इसको, और क्रेडिट में $100 रुपये से क्रेडिट कर दिया। तीसरा एडजस्टमेंट है स्टेशनरी एक्सपेंस। क्या? स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और स्टेशनरी क्रेडिट 1200 रुपये से। तो स्टेशनरी का देखें बैलेंस है ऑलरेडी, स्टेशनरी एसेट्स है 1500 रुपये से, तो 1200 से क्रेडिट हो रहा है स्टेशनरी, तो 1200 माइनस करेंगे तो स्टेशनरी का बैलेंस पहुंच जाएगा 300 रुपये। सही है। और स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 1200 रुपये से। स्टेशनरी का तो अकाउंट मौजूद है, स्टेशनरी का तो अकाउंट मौजूद है, लेकिन स्टेशनरी एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद नहीं है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस का अकाउंट भी आप ओपन करेंगे, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। तो स्टेशनरी एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया, तो देखें ये डेबिट कर दिया और 1200 रुपये से इधर माइनस कर दिया। ठीक है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए एडजस्ट करना पड़ता है एडजस्टमेंट्स को ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है। तो सारी एडजस्टमेंट कर दी। अब आप इसका टोटल करें। टोटल करने के बाद हम बैलेंस देखते हैं भाई, तो कितना आ रहा है बैलेंस। अच्छा, टोटल करने से पहले फिर हम ये देख लेंगे, कैपिटल का बैलेंस भी कॉपी कर दिया, फूड स्टॉल का भी कॉपी कर दिया, कोई ऐसा बैलेंस तो नहीं है जो रह गया। ये भी हो गया। परचेजेस का बैलेंस कॉपी नहीं किया, तो परचेज का बैलेंस देखें 20,000 रुपये है, तो 20,000 से डेबिट में है तो कर दिया। स्टेशनरी को एडजस्ट कर दिया हमने, स्टेशनरी का बैलेंस। सेल्स का बैलेंस कॉपी नहीं किया, तो सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है 25,000 से। इसके बाद सारे कॉपी कर दिए। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल कितना आ रहा है भाई। तो क्रेडिट का टोटल किया तो ये तो आ गया 75,100, और डेबिट का भी टोटल देखें, यहाँ से यहाँ तक टोटल करें तो ये टोटल करेंगे तो कैलकुलेटर से करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। ये भी आ रहा है 75,100। तो देखिए दोनों का दोनों बैलेंस स्टिल इक्वल विथ ईच अदर, जबकि यहाँ पर था 75,000। तो एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट को शामिल करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं देखें, ये यहाँ से यहाँ तक ये एडजस्टमेंट्स है। इसको जब हमने इसके अंदर शामिल किया, इसके अंदर इंक्लूड किया, तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कब बनता है? जब एडजस्टमेंट्स को इसके ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट को शामिल करते हैं, तो फिर ये बन जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो देखें ये एडजस्टमेंट की हमने, ये एडजस्टमेंट्स की हमने, इधर भी एडजस्टमेंट्स की, और ये सारे अकाउंट हमने नए ओपन कर दिए, क्योंकि ये अकाउंट ट्रायल बैलेंस में पहले मौजूद नहीं थे, हमने शामिल कर दिए। तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया। तो स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। और अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़। और स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को आप लाजमन सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें। अच्छा, अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।